गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने वोकैब लर्निंग प्रोग्राम शुरू करा है, आज उसका ये तीसरा सेशन है। पहले के दो सेशंस में हमने हिंदी को इंक्लूड नहीं करा था। इस सेशन से हम लोग इसको हिंदी को भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो, अच्छी समझ हो। वोकैब के इंपॉर्टेंस को हम पहले भी हम समझ चुके हैं, हम जानते हैं। हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वोकैब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या किसी भी लैंग्वेज को हम मास्टरी करने की बात कर रहे हो, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का यूनिकनेस जो है वो है एक छोटे से स्टोरी, और उनमें जो हमने वर्ड्स हाईलाइट करा हुआ है उन वर्ड्स को हम लर्न करते हैं। इन वर्ड्स की स्पेशलिटी ये है कि इनमें से ज्यादातर वर्ड्स पहले पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप इसको एक बार रीड करें और फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमने निकाल के रखा हुआ है उसको लर्न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मैं स्टोरी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इन वर्ड्स को आपको समझाऊंगा। Hearing the news of a player's abduction, the police swung into action. देखिए यहाँ पे किसी का abduction हो जाता है, और जैसे ये खबर पुलिस को लगती है कि किसी का abduction हो गया है, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। यहाँ पे abduction किसी प्लेयर का होता है। The player, instead of fighting, acquiesced to the demands of the abductors and paid them the ransom. दूसरे लाइन में बताया गया है कि जो प्लेयर है जिसको abduct कर लिया गया है, वो उस हालात से लड़ने के बजाय उनकी बात, एब्डक्टर्स की बातों को मानता है और उनको रैंसम अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन इसी दरमियान पुलिस को भी खबर लगती है उसके वेयर अबाउट्स की, और पुलिस वहां पे पहुंचती है उसके रेस्क्यू के लिए। लेकिन जैसे पुलिस वहां पे उसके रेस्क्यू के लिए पहुंचती है, कुछ एक नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं, वो पुलिस टीम पे ही अटैक कर देते हैं। और इससे ये पता चल जाता है कि भाई हमारे स्टेट के अंदर जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि प्रेजेंट रेजीम जो है, अभी जो प्रेजेंट रूल है, उसके तहत इंसान सुरक्षित नहीं है। ये एक छोटी सी स्टोरी बनाई गई है। तो इनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो पहला है एब्डक्शन। एब्डक्शन जो बना है स्टूडेंट्स, वो एब्डक्ट से बना हुआ। एक वर्ड होता है एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, फोर्सफुली किसी को कब्जे में ले लेना, किसी को हाईजैक कर लेना। ठीक है, और उसी एब्डक्शन जो वर्ब है उससे एक टर्म बना है नाउन एब्डक्शन। सो हिंदी में एब्डक्शन को हम बोलेंगे अपहरण। अपहरण, या इंग्लिश में हम किडनैपिंग या हाईजैकिंग। सो एब्डक्शन का सिनोनिम हुआ किडनैपिंग या हाईजैकिंग, और हिंदी में इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे अपहरण। नेक्स्ट टर्म है स्विंग इनटू एक्शन। ये जो फ्रेज है स्विंग इनटू एक्शन, इसका मतलब होता है क्विकली स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी के काम कोई भी काम करने में तत्परता दिखा देना। सो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस में यूज करा है पुलिस को सब्जेक्ट के तौर पे, और स्वंग इनटू एक्शन लिखा हुआ है। द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन मतलब पुलिस को जैसे रिपोर्ट मिली उसके एब्डक्शन की, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। सो स्विंग इनटू एक्शन का मतलब हुआ हरकत में आ जाना, काम पे तुरंत लग जाना बगैर वक्त को गवाए हुए। नेक्स्ट टर्म है एक्वीज। एक्वीज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सबमिट बिफोर समवन पैसिवली, किसी के सामने बिल्कुल हार मान लेना और उसकी बातों को एग्री 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 कर लेना। सो दैट्स मीनिंग ऑफ टर्म एक्वीज। एक्वीज के लिए दूसरा टर्म आप एग्री भी बोल सकते हैं, एसेंट भी बोल सकते हैं, एक्सीड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का है कि जो एक्वीज है उसका मतलब होता है किसी के सामने ना चाहते हुए भी मजबूरी में किसी की बात को मान लेना, यानी कि सबमिट बिफोर समवन पैसिवली। ओके, और एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि एक्वीज जो टर्म है उसके बाद जो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो होता है या तो टू या इन। इसीलिए देखिए सेंटेंस में हमने यूज करा है द प्लेयर एक्वीज टू द डिमांड्स ऑफ द एब्डक्टर्स। इसे एक छोटा सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो कोई कोई भी हस्बैंड और वाइफ है फैमिली में, और वाइफ जो है उसको अपने हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग है, तो उसके हर बातों को मानना पड़ता है चाहे फेयर हो या अनफेयर हो। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं शी हैज टू एक्वेस्ट टू हर हस्बैंड्स अनफेयर डिमांड्स। उसको अपने हस्बैंड के अनफेयर डिमांड्स को भी मानने के सामने झुकना पड़ता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बेशक उसका मन हो या ना हो। दैट्स मीनिंग ऑफ एक्वीज। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ एक्वीज का। द गवर्नमेंट हैज हैड टू एक्वीज इन या एक्वीज टू, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का एजिटेशन हुआ था कुछ दिनों पहले, और फार्मर्स के सामने उनको झुकना पड़ा था सरकार को, उस जगह पे आप यूज कर सकते हो द गवर्नमेंट हैड टू एक्वीज टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट टर्म है एब्डक्टर। एब्डक्शन से बना, एब्डक्ट से बना, एब्डक्शन भी इसी से बना, एब्डक्ट से।
एबडक्शन भी नाउन है, एबडक्टर भी नाउन है। एबडक्शन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ किडनैपिंग, और एबडक्टर का मतलब होता है समवन हु हैज किडनैप्ड समवन, यानी कि जो कैप्टर होता है, जो किसी को अपने कब्जे में ले लेता है, उसी को हम एबडक्टर कहते हैं, या किडनैपर या हाईजैकर। हिंदी में आप बोलोगे अपहरण करता, अपहरण करता, दैट्स एबडक्टर। नेक्स्ट टर्म इज रैंसम। रैंसम इज the money that is paid to an abductor। किसी भी एबडक्टर को जो मनी पे किया जाता है फॉर द रिलीज ऑफ द कैप्टिव, कैप्टिव जो बंद जिसको उसने कब्जे में ले रखा है, जिसका उसने अपहरण कर रखा है, उसके रिलीज के लिए जो मनी उसको पे करा जाता है, दैट मनी इज कॉल्ड रैंसम। इसीलिए आपने सुना होगा द रैंसम अमाउंट हैज बीन पेड फॉर द रिलीज ऑफ द कैप्टिव। कैप्टिव के रिलीज के लिए रैंसम अमाउंट को पे करा गया है। ऐसा अक्सर अखबार में पढ़ने को मिल जाता है। नेक्स्ट टर्म है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है अ सडन एंड सरप्राइज अटैक, एकदम से छुप के घात लगा के हमला करना। टू अटैक समवन सडनली एंड दैट सरप्राइज समवन, बिल्कुल से बिल्कुल आदमी बेपरवाह होता है और कोई उस पर हमला कर देता है, ऐसे हमला कोई के लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्बुश। एम्बुश एक वर्ब भी होता है और एम्बुश का इस्तेमाल हम नाउन के तौर पे भी करते हैं। आपने सुना होगा अक्सर अखबार में आता है या टीवी पे ऐसे न्यूज आते हैं कि जो हमारे पुलिस पार्टी या जो हमारे आर्मी वाले आर्मी पर्सनल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, जो वहां पे सर्च ऑपरेशन में, तो अक्सर उसमें सुनने को मिलता है द पुलिस पार्टी और द आर्मी पर्सनल वर एम्बुश्ड बाय द टेररिस्ट, मतलब आतंकवादियों ने उनके ऊपर छुप के यानी कि घात लगा के हमला करा, दैट्स कॉल्ड एम्बुश। सो एम्बुश का इस्तेमाल यहाँ पे हमने करा है, द पुलिस पार्टी वाज एम्बुश्ड बाय सम नोटोरियस डिस्पराडो। सो अब नेक्स्ट वन आपका बनता है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है समवन हु इज इल फेमस। इल फेमस का मतलब होता है समवन हु इज नोन टू मेनी, टू थाउजेंड्स, टू मिलियंस, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस, गलत काम की वजह से जो लोग जाने जाते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं नोटोरियस। सो इसका मीनिंग है वाइडली एंड अनफेवरेबली नोन या फेमस फॉर समथिंग बैड। हिंदी में आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं कुख्यात। आपने सुना होगा कुख्यात आतंकवादी या कुख्यात डकैत, इस तरह की टर्म्स हम यूज, जिसे चंबल के बारे में पहले स्टोरी बनती थी या कई सारी मूवीज बनती थी चंबल में, नोटोरियस क्रिमिनल्स, चंबल के नोटोरियस क्रिमिनल्स का के बारे में हम पढ़ते थे या फिल्म देखते थे। सो दैट्स नोटोरियस। सो नोटोरियस इज कुख्यात, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डेस्परेडो। डेस्परेडो इज क्रिमिनल, वायलेंट क्रिमिनल या आउटलॉ। आउटलॉ बोलते हैं समवन हु रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी जो कानून को मानने से इनकार करता है, उसका बेपरवाह रहता है, उसकी परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए हम टर्म यूज करते हैं आउटलॉ। या बैंडिट भी एक टर्म है, डकैत जिसको आप बोलते हैं, क्रिमिनल, डकैत, बैंडिट, आउटलॉ, ये सारे शब्द हैं डेस्परेडो के लिए। और नेक्स्ट टर्म है एजिस। एजिस का मतलब होता है आई मीन अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन और अंडर द प्रोटेक्शन और पैट्रोनेज ऑफ समवन। किसी के प्रोटेक्शन पैट्रोनेज के में जो कोई काम करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एजिस। एजिस एक नाउन है, इसका हिंदी बनता है संरक्षण। इसके लिए दूसरे वर्ड्स इंग्लिश में और भी बना सकते हैं आप, ऑस्पिसीज या स्पॉन्सरशिप या प्रोटेक्शन या पैट्रोनेज, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एजिस के। जैसे आप बोल सकते हो वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजिस ऑफ द सीएम। सीएम साहब के एजिस में, यानी कि उनके गाइडेंस में, उनके स्पॉन्सरशिप में, उनके ऑस्पिसेज में, उनके पैट्रोनेज में, उनके प्रोटेक्शन में हम इस इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं। और आखिरी टर्म जो है आज का, दैट्स रेजीम। रेजीम का मतलब होता है रूल, जो प्रेजेंट रूल जो है, जो शासन, रेजिमेंट जिसके लिए आप यूज करते हो, या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट यूज करते हो, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेजीम। जैसे आप बोलते हैं कि इस रेजीम में इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है जनता को जीने के लिए, पब्लिक के लिए बहुत मुश्किलें हो रही है, इसीलिए अब रेजीम चेंज की जरूरत है। आप एक सेंटेंस बना सकते हो, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन हुआ 2014 में, तो देयर वाज रेजीम चेंज इन 2014। 2014 में एक रेजीम चेंज हुआ, उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, बाद में एनडीए बना 2014 में, तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे रेजीम। रेजीम का मतलब शासन, शासन यानी कि जो गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे जो टर्म यूज करा है, इट इज ऑब्वियस दैट पीपल्स राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द प्रेजेंट रेजीम। आज के जो
शासन करता है, जो आज के जो रूल कर रहे हैं, रूलर्स हैं आजकल के, हाँ, जो ऑफिस में आजकल हैं, वो उनके संरक्षण में या उनके गाइडेंस में अभी जो है हम लोग सुरक्षित नहीं है, या उनके रूल में पब्लिक सुरक्षित नहीं है, ये बात, उनके राइट्स सुरक्षित नहीं है, ये बात यहाँ पे करी गई है। मुझे यकीन है कि इस सेशन में आपको फायदा हुआ। एक बार मैं सारे वर्ड्स को फिर से दोहरा देता हूं। एब्डक्शन, दैट्स किडनैपिंग या हाईजैकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्विंग इनटू एक्शन, दैट्स क्विकली स्टार्ट डूइंग समथिंग, या जल्दी से किसी काम में लग जाना। अक्विज इज टू सरेंडर बिफोर समवन, किसी के सामने झुक जाना ना चाहते हुए भी, दैट्स अक्विज। एंड एब्डक्टर इज समवन हु किडनैपर या अपहरणकर्ता। रैंसम इज द मनी दैट इज पेड फॉर द रिलीज ऑफ समवन हु हैज बीन केप्ट, किसको कैप्टिव, जिसको कैप्टिव बना के रखा गया है, उसके लिए जो हम, उसके रिलीज के लिए जो मनी हम पे करते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड रैंसम अमाउंट। एम्बुश जो है, दैट सडन एंड सरप्राइज अटैक, या इसको वर्ब के तौर पे यूज करते हैं या नाउन के तौर पे हम यूज करते हैं। नोटोरियस, इल फेमस। Desperado is a violent criminal. Aegis is patronage या protection या sponsorship, और regime is rule। मुझे यकीन है आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। आप लोग एक बार स्टोरी को भी देखें और इन वर्ड्स को एक दो बार रिवाइज करिए, और आपको काफी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।